दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो देखिए इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ। क्या है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते रहेंगे, ठीक है, करने के लिए तो हम इसमें एडवांस भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक कंसेप्ट से सिखा रहा हूँ जिससे कि आप जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए जब मैंने आपको बताया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो मैंने आपको बोला था कि जब हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम यहाँ पे गिवन है, क्या गिवन है फर्स्ट टर्म 10। ओके, तो अब वो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारा फिक्स्ड टर्म, दिस इज द फिक्स्ड टर्म। ओके, फिक्स्ड टर्म, दिस नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट टर्म, we get 10 plus 10, then add again 8 10 in the preceding term। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 10 plus 10 20 plus 10। हमें यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि हमें प्रीसीडिंग टर्म में फिर से क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 20 और ये क्या हो जाएगा आपका 30। इसी तरह से आप क्या करोगे नेक्स्ट में फिर से आप ऐड कर दोगे तो 30 plus 10, ये 30 कहाँ से आया, इनको सम करने पर 40। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, एपी सीरीज मिल गई। ठीक है, बट इसको थोड़ा सा हम और तरीके से कर लेते हैं कि जिससे कि हमें थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो आप ये फिक्स्ड नंबर जो है ना प्रीवियस टर्म में क्या करो, आप ऐड करो। पहले हम फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट टर्म में ऐड कर देंगे। तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। बट थोड़ा सा हम इसमें कैलकुलेशन करना सीखते हैं कि अगर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, उससे थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की समझ बढ़ेगी। तो देखिए व्हाट इज द ए, एपी होता क्या हमारा ए, देन नेक्स्ट टर्म इज व्हाट ए प्लस डी, देन नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, देन नेक्स्ट ए प्लस 3d एंड सो ऑन। और इस तरह से चलता जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं। अच्छा, ये हमारा कौन सा टर्म है, ये हमारा कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म है, तो इसको लिख देते हैं A1। ये कौन सा टर्म है हमारा A2, ये कौन सा टर्म है हमारा A3 और ये A4। हम यहाँ पे A4 तक ही ले रहे हैं क्योंकि हमसे कहा क्या पूछा है, 4 टर्म्स आपको फर्स्ट 4 टर्म बताना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज द फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। A1 इक्वल टू ए इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पे, ए की वैल्यू कितनी दी है आपको 10। फिर आप देखो यहाँ से, फिर आपको क्या दिया A2, A2 की वैल्यू क्या है आपको a प्लस डी, तो यहाँ पे लिखिए a प्लस डी। ये क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 10, ये वैल्यू कहाँ से आई, a की वैल्यू 10 हमें यहाँ से मिल गई और d की वैल्यू हमें 10 यहाँ से मिल गई। तो इसको हमने यहाँ पे क्या किया, सम कर दिया, तो हमें क्या मिल गया 20। अब A3 आते हैं, A3 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 2d फॉर्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा आपका a 10 है और 2 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये 20 हो जाएगा और ये 10, तो 10 प्लस 20 नंबर आ जाएगा आपका 30। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका A4, तो a प्लस 3d क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर a प्लस 3 इंटू 10, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। तो अगर आप यहाँ से एक सीरीज बनाना चाहते हो तो सीरीज बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ से ये आपका हो जाएगा 10, फिर क्या आएगा आपका 20, देन 30, देन 40।
हमने A1 की वैल्यू A1 की जगह में रख दी, फिर A2 की वैल्यू, फिर A3 और फिर A4। ओके, तो इस तरह से हमें ये सीरीज मिल गई और यही हमारा क्या है, AP है। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जो बेसिक कंसेप्ट है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, वो चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हो। बाकी मैंने आपको शॉर्ट मेथड तो सिखा ही दिया है। जैसे अगर मुझे इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से करना तो कैसे करेंगे हम, हमें जैसे हमें यहाँ लिखा a = -2, तो हमने फर्स्ट टर्म क्या लिख लिया -2, फिर नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को ऐड कर देंगे। मतलब इसमें आप क्या ऐड कर दो, +0, तो आपको फिर से क्या मिल जाएगा, -2। अगेन आप क्या ऐड कर दो, +0, ओके, तो अगेन मिल जाएगा -2, और अगेन आप कर दो इसमें +0, तो आपको क्या मिल जाएगा, -2, और इस तरह से आपको 4 टर्म्स मिल गई। बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या है, फिक्स नंबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। बस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, ये तो हो गया हमारा कैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह करना है, तो उसके लिए हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमें कैसे करना वो देखिए। मैंने आपको क्या बताया, सीरीज कैसे बनती है हमारी, a + d, देन a + 2d एंड देन a + 3d। ये 4 टर्म्स हमने लिख लिया, इसको हमने लेट कर लिया क्या, A1, A2, दिस इज द A3 एंड दिस इज A4। ओके, नाउ बोथ आर इन AP। अब हम क्या कर लेते हैं, AP। ओके, अब यहां से आप एक चीज समझना, ये हमारा फर्स्ट टर्म, देन सेकंड टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म। अब देखिए इसको हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को यहां से A1 = A1 क्या हो जाएगा आपका, A = what, -2, देन A2 = a + d एंड इट विल बी what, A की वैल्यू क्या आपकी यहाँ पे -2 एंड देन एट द D what, 0। ओके, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये -2 + 0, तो आपको -2 ही मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसमें A3 क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ से a + 2d, क्या हो जाएगा आपका, a क्या है यहाँ पर आपका -2 + 2 × 0 करोगे तो आपको वही नंबर आएगा। तो यहाँ पर भी ये पूरा 0 हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0, तो -2 + 0 तो -2। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए अब यहां से A3 हो गया। अब हम A4, तो A4 क्या हो जाएगा आपका, a + 3d। a क्या था आपका बताओ, -2 प्लस, और 3 × 0 करोगे तो आपको ये पूरा 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -2। तो हमें AP में क्या मिल गया, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, हमें यहाँ से -2 और दिस इज इन AP, क्योंकि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। तो इस तरह से हमें 4 टर्म फाइंड करना था। तो ये होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4 - 3। तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक्स हम देख लेते हैं ना। शॉर्ट वे इसका क्या है, इसका शॉर्ट क्या है, तो फर्स्ट टर्म क्या करेंगे हम 4, फिर इसमें क्या करेंगे -3 कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें बताओ, 4 - 3 क्या आ जाएगा 1, देन अगेन क्या करेंगे -3, ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा साइन ग्रेटर नंबर का, तो -2, फिर अगेन हम क्या करेंगे -3, तो -2 एंड -3 क्या हो जाएगा आपको -5। ओके, तो इस तरह से क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक है, ये 4 टर्म्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। तो हमारी जो AP होती है कैसे होती है, a + d, a + 2d, a + 3d। अच्छा, जो मैंने इसके नीचे A1, A2, A3 लिख रहा था वो कंपलसरी नहीं है लिखना, आप चाहो तो यहाँ से भी
इसके आगे से डायरेक्टली, बट आपको पता होना चाहिए दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड टर्म, दिस इज द फोर्थ टर्म। इस चीज को आपको ध्यान रखना और इनकी जगह इनकी वैल्यू लिख देना। तो a इक्वल टू व्हाट 4 एंड व्हाट इज द a प्लस डी, a प्लस डी इज व्हाट 4 प्लस माइनस 3। देखिए यहाँ पर ऐड होता है एक्चुअली में, ओके। तो ये प्लस माइनस क्या बन जाएगा आपका माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, मतलब यहाँ पे देखिए प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमें आंसर माइनस में आता है। तो 4 माइनस 3, अब इसको हम क्या कर देंगे, ये नंबर की इसमें प्लस में, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपका 1। फिर नेक्स्ट है आपका क्या a प्लस 2d, a हमारा यहाँ पर क्या, a हमारा यहाँ पे 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3। अब देखिए ये प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा आपका -6, और प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे बट साइन रिटर्न नंबर का, तो आंसर आपका -2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे 6 है, इसका साइन क्या है माइनस, यहाँ पे माइनस आ गया। फिर a प्लस 3d 4 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे आपका आएगा 3 इंटू -3, 3 के बाद थर्ड टर्म ये, और डी कहाँ से वैल्यू उठाई हमने, डी की वैल्यू यहाँ से उठाई जो हमें गिवन है। तो 4 माइनस 9 माइनस 5, तो हमारी सीरीज क्या बनेगी, देखो 4 1 -2 -5, ओके। और इस तरह से हमें क्या मिल गया यहाँ पर, ये AP मिल गया, और यही हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि उसमें फोर्थ टर्म आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा ये है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसको शॉर्ट ट्रिक से हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या हमारा -1 है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आप बताओ, इसमें हम क्या कर देंगे प्लस हाफ ऐड कर देंगे, प्लस हाफ ऐड कर देंगे। तो देखो -1 प्लस हाफ क्या होगा आपका, हाफ होगा, वो भी किस में माइनस में, आंसर किस में आएगा -हाफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, फिर से प्लस हाफ कर देंगे, ओके। तो जैसे ही आप इसमें प्लस हाफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि -हाफ प्लस हाफ क्या होगा 0, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे। फिर नेक्स्ट हम फिर से इसमें क्या करेंगे प्लस हाफ ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा हाफ। अगर आप 0 में क्या करते हो प्लस हाफ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको हाफ। देन अगेन अगर इसमें आप क्या कर रहे हो प्लस हाफ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा आपका हाफ प्लस हाफ 1। तो यहाँ पे आपको इस तरह से फोर्थ टर्म मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन आप बाहर कर लो। तो ये आपको किस में मिल गया, AP में मिल गया। ये आपको शॉर्ट वे अल्टरनेट मेथड है, इससे भी आप कर सकते हो, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे, इसको हम पहले सीरीज लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, और फोर्थ टर्म ये किस में हमारा AP में है। तो a की वैल्यू बताओ यहाँ से क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या बेटा यहाँ से -1। फिर a प्लस डी क्या आएगा आपका -1 प्लस हाफ। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो इसको मैं एक बार सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2, और तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 प्लस, ये बहुत सा बेसिक सा कंसेप्ट है, पर जिन बच्चों को नहीं आता है वो थोड़ा सा पजल हो जाएंगे, है ना। तो जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो एक बार यहाँ से सीख लो। अभी हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, 2 1 2, और उस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इससे, 1 इंटू 1। तो हमें क्या मिल जाएगा -2 प्लस 1 डिवाइडेड 2। और देखिए अब माइनस और प्लस सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा आपका ये -1/2। देखिए सेकंड टर्म हमें क्या मिली थी -1/2। तो जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। a प्लस 2d, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस 2 इंटू हाफ। तो देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो वहां पे 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा -1 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। और फिर आपका a प्लस 3d, और a प्लस 3d क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस
3 इंटू हाफ, ये क्या देगा आपको -1 प्लस 3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको आंसर? चाहो तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, बाकी तो आंसर 1/2 आएगा। तो ये 2, यहाँ पर 1 आएगा। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो 1 से डिवाइड करने पर हमें -1 ही मिलने वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? देखो -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो -2 प्लस 3 2, और ये मिलेगा क्या? 1/2। 3 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन ग्रेटर नंबर का। इस तरह से हमें सीरीज क्या मिल जाएगी? -1 -1/2 0 हाफ AP। तो होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और बचा हुआ, उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए पहले इसको हम शॉर्ट में देख लेते हैं। क्या है? -1.25। तो इसमें हम क्या करेंगे? -0.2.5 को ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ये -1.50। अगेन भी एड -0.25। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला? हमें यहाँ पे मिलने वाला है -1.75। अगेन एट -0.25, ठीक है, 2.00। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आपका शॉर्ट वे हो गया। अगर इसको हमें पूरी एकदम वे में करना है, a + d देन a + 2d, फिर क्या हो जाएगा आपका? a + 3d, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आ गया आपका AP। अब फाइंड करिए, a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -1.25, ये तो आपको गिवन है। फिर a + d। अच्छा, मैं ये सारी स्टेप्स आपको क्यों सिखा रहा हूँ? इसके लिए इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग होती है, CBSE में स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। आप अगर किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर आप देख सकते हो, है ना, PYQ आप देखना, सोल्यूशन, ओके, जो प्रोवाइड की जाती है किसी CBSE के द्वारा, जो आपके पास क्वेश्चन पेपर है, उसमें उसके नीचे आपको आंसर शीट भी दी गई है। वहाँ पे आपको बताया गया है किस बॉडी को लिखने से आपको क्या कितना नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस रखो अपने साथ। और ये हो जाएगा आपका क्या? +0.25। देखिए माइनस में, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? देखो मैं एक बार इसका बेसिक बता देता हूँ आपको, बाकी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है कि आपको बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ये माइनस माइनस एट हो जाएगा और साइन ग्रेटर नंबर का, तो 1.25, दिस इज द 50। देन नेक्स्ट a + 2d। a + 2d क्या हो जाएगा आपको यहाँ से देखना है? a इज द -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1.25। इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा -50, और जब हम इसको माइनस माइनस ऐड करेंगे 0.50, तो हमें यहाँ से मिलेगा -1.75। नाउ a + 3d -1.25 प्लस 3 इंटू d। डी की वैल्यू कहाँ से आएगी? देखिए हमारा डी की वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ से -0.25, यहाँ से आपको मिलेगा -1.25 -0.75, और यहाँ से हमें आंसर मिलेगा +-2, ओके, 0.00। देखिए यहाँ से हमें सीरीज क्या मिल गई? फिर सीरीज हम देख लेते हैं एक बार। सीरीज में हमारा आ जाएगा -1.25, पहला नंबर, सेकंड नंबर क्या है आपका
-1.250। यहाँ से अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1.50 -1.75 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, या आप इसको 2.0 भी लिख सकते हो माइनस में। और दिस इज द एपी। तो इस तरह से हमने क्या किया, क्वेश्चन में जैसे आपसे पूछा था कि आपको क्या करना है, 4 टर्म फाइंड करना है। कितने टर्म फाइंड करना है, 4 टर्म फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपको राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो जाएगी तो 5.1 से रिलेटेड सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम 5.2 और 5.3 और अदर चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका अगस्त या सितंबर तक पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से डन हो जाए। और इसके साथ ही हम प्रीवियस ईयर और जो भी आपके लिए बेस्ट कंटेंट हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आज तक के लिए यहीं पर, धन्यवाद।